कि जो हमारा कल का होमवर्क था, होमवर्क हमारा क्या था कि होमवर्क हमारा था भारत ने कितनी बार आईसीसी मेंस जो अपना क्रिकेट हुआ है उसको भैया होस्ट किया है इसने, ठीक है, कितनी बार आईसीसी मेंस को भारत ने होस्ट किया है प्यारे भाई। तो आपको बताना चाहूंगा कि भारत ने अब तक, अगर 2023 का भी इवेंट हम मिला लें, तो 4 बार भारत ने भैया होस्ट किया है किसको भैया, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप को भारत ने 4 बार होस्ट कर लिया है, ठीक है। कब कब किया भैया, 87, 96, 2011। कब कब भैया, 87, 96, सॉरी क्या लिख गया, 86, सॉरी 86, 97, 86 में किया था, 97 में किया था और 11 में किया था। उसके बाद अभी 2023 में भी भारत ने इसको होस्ट किया है, ठीक है। इनके आगे आप 1900 लगा लेना, ओके 1900। तो ये हमारा भारत ने 4 बार होस्ट किया है। जिन साथियों के भी आंसर 4 आए हैं उन सब का जो है सही है भाई। आप लोग अपना अपना आंसर एक बार चेक कर लेना। वेरी गुड, बहुत शानदार मेरे भाई। कब कब, तो 86 में किया, 97 में किया और 11 में किया, उसके बाद 23 में किया था, ठीक है। हाँ, हम जीते कब कब, तो हम जीते भैया 83 में, 11 में और कब जीते बताओ जल्दी से। 83 में जीते, 11 में जीते और 2023 में जीतने वाले थे, लेकिन फिर एक बंदा आता है, नाम होता है ट्रेविस हेड, और उस कारण से हम नहीं जीत पाए मेरे भाई, है ना। नहीं तो हमारे नाम 2023 का भी भैया क्या होता भैया, किताब हो रहा होता। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि हम जीत रहे हैं, लेकिन फिर वही ना, एक दीवार खड़ी हुई, उसको हम ब्रेक नहीं कर पाए। चलो, तो प्यारे साथी, हाँ ऑस्ट्रेलिया से हारे थे मेरे भाई। कहाँ, 86 नहीं, ओह 87 बोला है यार, 87, 97, 87 के बाद यहाँ 96 होना चाहिए, ठीक है, गलत लिख दिया। 87 है फिर 96 है, ठीक है। 87, क्या लिख रहा हूँ यार ये, 1987 होगा, 1996 होगा। अब ठीक है, बताओ अब ठीक है, 87 96 के साथ साथ, 87 96, अब ठीक है प्यारे भाई। हाँ अब ठीक है, 87 96, 2011, 2023। चलो भाई, अब चलते हैं हम कल के भैया रिवीजन पर। किस पर चलते हैं, रिवीजन पर चल रहे हैं प्यारे साथी। तो तैयार है भैया 4 तारीख के रिवीजन के लिए? चलो जल्दी से शुरू कर दो, पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ। पहला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग यानी जो हमारा इलेक्शन कमीशन ने एनुअल स्पोर्ट वीक कहां पर मनाया है, बताओ। एनुअल स्पोर्ट वीक कहां पर मनाया है प्यारे साथी? तो ये मनाया है आपका नई दिल्ली में मनाया गया है। कहां पर, नई दिल्ली में, ठीक है। एनुअल स्पोर्ट वीक कहां मनाया, नई दिल्ली में। अगला है भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे की बात करें तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको भैया 4 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं हम, 4 दिसंबर को मनाया जाता है भाई, ठीक है, 4 दिसंबर को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में चर्चा में रही फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की कौन सी मूवी, द साबरमती रिपोर्ट का संबंध किससे है? ये आपका भैया किससे है, गोधरा त्रासदी से। किससे है, गोधरा त्रासदी से इसका संबंध है भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा सा बड़ा नाम लिखना पड़ेगा आपको। भारत के विकास में युवाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है प्यारे भाती? बताओ। देखिए, विकसित भारत एम्बेसडर, कौन सी, विकसित भारत एम्बेसडर, विकसित भारत एम्बेसडर, युवा कनेक्ट पहल, युवा कनेक्ट पहल, युवा कनेक्ट और पहल, ये पूरा नाम है इसका, ठीक है। आप एक बार मेरे भाई कॉपी में जरूर लिखना, आपको याद होगा, पक्का याद होगा, प्रॉमिस आपके भाई का। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 5, 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप यानी भैया ये कहां खेली गई, ये भी आपकी नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। कहां पर भैया, नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, न्यू दिल्ली, ओके। सागरमाला योजना के तहत किस राज्य को कार्गो और क्रूज हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये आपको भैया गोवा को किया जाएगा। किसको किया जाएगा, तो गोवा को किया जाएगा, आपको मैंने कल बताया था ये बातें। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती 2024 कब मनाएगी, बताओ जल्दी से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती 2024 कब मनाई गई? तो प्यारे भाई ये मनाएगी आपके 3 दिसंबर को। कब मनाई गई, 3 दिसंबर को ये मनाएगी। अगला है पवन कंपेली 2024 एशियाई ई स्पोर्ट खेलों में कौन सा भैया इन्होंने पदक जीता है? तो आपको पता होना चाहिए, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। क्या जीता है प्यारे भाई, ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, यानी कांस्य पदक। कौन सा पदक, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। अगला, भारत की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहां की गई? इसकी शुरुआत भैया आपके कश्मीर में की गई। कहां पर, कश्मीर में, कहां पर, डल झील में, डल झील में इसकी शुरुआत की गई है उबर शिकारा की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ साझेदारी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो प्यारे साथी ये भी आपका नई दिल्ली में किया गया। कहां पर किया इसको, इसको भी नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली में इसको किया गया है। अगला देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से नए आपराधिक कानून बताया था? 3 नए लिए। कौन से, भारतीय नागरिक सुरक्षा, कौन कौन सी याद रखेंगे भैया? पहला कौन सा है, लिखो फटाफट मेरे साथ, भारतीय नागरिक सुरक्षा, ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा कौन सा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। और एक कौन सा, भारतीय न्याय संहिता, कौन सी, भारतीय न्याय संहिता।
भारतीय न्याय संहिता, ये 3 भैया नियम भैया शामिल किए। ठीक है, कौन कौन सी? भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता। प्यारे भाई, अगर आप अच्छे छात्र हैं ना तो मोबाइल को अपने से दूर रखें। ठीक है, कमेंट अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अच्छे छात्र नहीं है। तो मेरे जितने भी अच्छे छात्र साथी हैं, ठीक है ना, मेरे साथ जो मेहनत करेंगे, जिनके लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, आप लोगों से निवेदन है मोबाइल को अपने 10 फीट नहीं, मतलब ज्यादा हो जाएगा, 1 फीट दूरी पर रखो। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12 और यहीं से रिवीजन खत्म। रेजर पे ने डिजिटल पेमेंट में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये आपकी गृह मंत्रालय और भारतीय अपराध अधिनियम के साथ। किसके भैया? दो लोगों के साथ किया है इन्होंने, गृह मंत्रालय के साथ यानी होम मिनिस्ट्री के साथ इन्होंने किया है। ठीक है ना, गृह मंत्रालय हो गया पहला, और दूसरा कौन सा? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट में फटाफट। हाँ बिल्कुल, प्यार से ही पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, भारतीय साइबर अपराध केंद्र। कौन सा? भारतीय साइबर अपराध केंद्र, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसके साथ इन्होंने क्या किया है? समझौता किया है। ठीक है ना, रोजर पे ने। चलो ओके, तो ये था हमारा आज का रिवीजन पहले। ओके, हाँ, गृह मंत्रालय ने होम मिनिस्ट्री के साथ किया है और किसके साथ किया है? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ इन्होंने समझौता किया है, 2 चीजों को। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा रिवीजन। तो एक बार बताएंगे कैसा रहा रिवीजन? याद हुआ? बताओ बताओ, हुआ? चलो भाई अब आप चलते हैं आगे। ओके ओके, थैंक यू। चलो आते हैं 5 दिसंबर पर भैया। 5 दिसंबर का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? किस मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय क्या है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन केंद्र को, ठीक है, क्या हुआ भैया, यानी नेशनल स्पेस प्रमोशन सेंटर को क्या किया है? ऑफिशियल बॉडी यानी आधिकारिक न्याय के रूप में मान्यता दी है भैया। ठीक है, किसको आधिकारिक भैया निकाय के रूप में मान्यता दी है? नाम है उसका भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन केंद्र, यानी अगर अंग्रेजी में बात करें तो नेशनल स्पेस प्रमोशन सेंटर को भैया क्या बनाया है? ऑफिशियल बॉडी बनाया है। ये बनाया आपके कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है ना, किसने बनाया? कौशल विकास, और किस मंत्रालय ने किया है? तो किस मंत्रालय का नाम है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। यानी बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसने क्या किया है आपके भैया? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने क्या किया है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन केंद्र को ऑफिशियल बॉडी को भैया आधिकारिक रूप से क्या दे दी है? मान्यता दी है इन्होंने। ठीक है ना, आधिकारिक न्याय भैया क्या बनेगा? निकाय बन जाएगा, बॉडी बन जाएगी। और मंत्रालय का नाम कौन सा है आपका? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है भाई, चलो कहते हैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है ना, नाम क्या है इसका? राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन केंद्र और प्राधिकरण केंद्र को क्या बनाया भैया? आधिकारिक भैया मान्यता दे दी इन्होंने। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा? एक बॉडी हो जाएगी, एक निकाय हो जाएगा। ठीक है, निकाय के रूप में ये काम कर रहा होगा प्यारे भाई। चलो आ जाओ। अरे मेरा मतलब कमेंट कहने का ये नहीं होता कि आप कमेंट करो, मेरा मतलब अपने मन में रिवाइज करो। मेरा कमेंट का मतलब ये नहीं होता कमेंट करके बताओ, कमेंट करके मतलब होता है कि अपने मन में जल्दी से बोलो, जहां पर आप बैठे हो वहीं पर बोलो आप। ओके चलो, ओके महेश, बहुत बढ़िया भाई, महेश पढ़ाई करते रहना भाई। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? अंतरिक्ष मतलब जो हमारा है अंतरिक्ष क्षेत्र, ठीक है, कौन सा? अंतरिक्ष क्षेत्र यानी स्पेस सेक्टर में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को सशक्त बनाना। क्या है इसका उद्देश्य भैया? कि जो हमारा स्पेस सेक्टर है, ठीक है, उसमें व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को क्या बनाना है? सशक्त बनाना इसका उद्देश्य। ठीक है ना, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को इसको सशक्त बनाना है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना है? भैया ऑक्सफोर्ड ने किस वर्ड को भैया, किस शब्द को क्या चुना है? वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है ना, क्या सुना है? वर्ड ऑफ द ईयर 2024 बना है। चलो तो इसको भैया किसको सुना है? आपने देखा ब्रेन रॉट को। किसको? ब्रेन रॉट को क्या चुना है भैया? वर्ड ऑफ द ईयर 2024। ठीक है, ब्रेन रॉट का मतलब पता क्या होता है? जो आजकल के युवा सबसे ज्यादा करते हैं, यानी यूट्यूब इंस्टाग्राम की जो रील्स होती हैं उन पर उनको स्क्रॉल करना। ठीक है ना, उनको स्क्रॉल करना इससे संबंधित है भाई। ठीक है, तो साथ ही कल थोड़ा सा मैंने 2-4 मिनट क्लास क्या ले ली, बताने लगे सर बहुत टाइम लेते हो, ये है वो पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो प्यारे साथी यूटिलाइज टाइम आप करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो किसको सुना है भैया? ये ब्रेन रॉट को चुना गया है। क्या? वर्ड ऑफ द ईयर 2024। बात कर लेते हैं आगे। ब्रेन रॉट कहते हैं ऑक्सफोर्ड ने ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर भैया 2024 क्या किया है? डिक्लेयर किया है, यानी घोषित किया है, अनाउंस किया है। ब्रेन रॉट का मतलब होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, देखना जुड़ा हुआ है मामला, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या भाई घंटों, 1-2 नहीं घंटों बिना सोचे समझे, घंटों बिना सोचे समझे भैया क्या करना? स्क्रॉल करते हुए चले जाना। ओके, करने का कारण दिमाग पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव से है। ठीक है ना, इससे नेगेटिव इफेक्ट से है भैया। इसका मतलब बिना सोचे समझे स्क्रॉल किए जा रहे हो, बिना सोचे समझे स्क्रॉल किए जा रहे हो। ठीक है, उसका मतलब क्या है भैया? आपके अंदर जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा उससे संबंध है किसका? ब्रेन रॉट का भैया। ठीक है ना, ब्रेन रॉट उसी को हम कहते हैं प्यारे भाई। ओके, ब्रेन रॉट ये क्या चुना गया है भैया? ये वर्ड ऑफ द ईयर किसका चुना गया है? आपकी जो डिक्शनरी होती है ऑक्सफोर्ड का, ये या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। एक और डिक्शनरी हमारी होती है, कौन सी देखना भैया? ऑक्सफोर्ड का 2023 का शब्द कौन था? इसका शब्द था भैया रिज। क्या नाम था? रिज। और रिज का अर्थ क्या होता है? किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित करने या लुभाने की क्षमता। ये था 2023 का। एक और डिक्शनरी है, उसका नाम है हमारा कौन सी? कोलिंस डिक्शनरी। इसमें भैया वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? ब्रैट। क्या नाम है? ब्रैट। याद रखेंगे आप। ठीक है, ऑक्सफोर्ड का कौन है? ब्रेन रॉट है, और कोलिंस का कौन सा है? ब्रैट। ठीक, ये दो आप याद रखेंगे। वेरी गुड, कोलिंस का ब्रैट है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं, हाल ही में कौन सा देश सेक्स वर्कर को, कौन सा भैया, कौन सा देश सेक्स वर्कर को मैटरनिटी लीव, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा देने वाला विश्व का पहला देश बना है भैया? क्या क्या मिलेगा भैया? सेक्स वर्कर को मैटरनिटी लीव मिलेगी यानी मातृत्व अवकाश मिलेगा, पेंशन मिलेगी, और क्या मिलेंगे भैया? स्वास्थ्य बीमा भी इसको मिलेगा, ठीक है, मिलेगा यानी ओके, हेल्थ इंश्योरेंस। ये भैया किया है आपके बेल्जियम ने किया है, ठीक है, बेल्जियम ने। भैया क्या किया था बेल्जियम ने अभी कुछ दिन पहले सेक्स वर्क को भैया अपराध मुक्त श्रेणी से हटा दिया था, ठीक है। तो बेल्जियम की अगर मैं बात करूं तो इसकी राजधानी है भैया आपकी कौन सी? ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स इसकी क्या है भैया? कैपिटल है। और जो मुद्रा है इसकी क्या है? यूरो है, ओके। और बताएंगे नाटो का मुख्यालय भी कहां है? यहीं पर है नाटो का हेडक्वार्टर। कहां पर? बेल्जियम, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है प्यारे भाई। चलो बात करते हैं, कोई बात नहीं, आप नए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेल्जियम, बेल्जियम ने भैया क्या किया है? सेक्स वर्कर्स को क्या किया है? मैटरनिटी लीव देगा भाई, यानी मातृत्व अवकाश मिलेगा, पेंशन मिलेगी, ठीक है, और क्या क्या मिलेगा? हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। दुनिया का पहला देश बन गया है, ठीक है। बेल्जियम में यह कानून 1 दिसंबर से लागू किया गया। कब से लागू किया भैया? 1 दिसंबर से इस कानून को लागू कर दिया गया है प्यारे साथी, ओके। आगे बात करते हैं, इसके तहत उन्हें आधिकारिक रूप से क्या मिलेगा? रोजगार का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। क्या मिलेगा उन्हें? आधिकारिक यानी ऑफिशियल, ठीक है ना। क्या मिलेगा इनको भैया? कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। किसका? रोजगार का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया जाएगा। बेल्जियम ने साल 2022 में, अभी मैंने बताया था, सेक्स वर्कों को क्या कर दिया था? अपराध मुक्त से भैया अपराध मुक्त घोषित कर दिया था, यानी ये भैया अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो याद रखेंगे किसने किया है भैया? ये सब सारी व्यवस्थाएं क्या होती हैं, ठीक है, इसको मिलेंगे भैया जो हमारे सेक्स वर्कर होते हैं, ठीक है। इनको भी एक सम्मान की तरह देखा जाएगा, कोई अपराध नहीं है, ठीक है। इनको भी सारी व्यवस्थाएं प्रोवाइड की जाएंगी प्यारे भाई। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय, यानी अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भैया जज नियुक्त किया गया है? बताओ जल्दी से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जज है, नॉट भैया चीफ जस्टिस, हेड है, मतलब जो वहां पे होते हैं ना हमारे जज, जज भैया नियुक्त किया गया, ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले इनकी क्या नियुक्ति हुई थी? इनके भैया चीफ जस्टिस की भी नियुक्ति हुई थी। उनका नाम भैया क्या है? जस्टिस मनमोहन, यानी न्यायमूर्ति मनमोहन इनका नाम है, ठीक है। न्यायमूर्ति मनमोहन को बनाया गया है भैया किसका? सुप्रीम कोर्ट के भैया जज के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आगे देखो, अगली बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है, तो आप कहेंगे भैया प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किस आर्टिकल के तहत करता है, तो आर्टिकल 124 का सब क्लॉज बी, ठीक है ना, 124 का खंड बी, 124(2) के तहत क्या करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति किसके? जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस होते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं न्यायमूर्ति मनमोहन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति, देखो ये कौन थे? ये दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अब इनको क्या बना दिया गया है? अब इनको इंडिया के भैया यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश इनको बना दिया गया है, ओके। याद रखेंगे दिल्ली हाईकोर्ट के भैया चीफ जस्टिस थे, इनका नाम है मनमोहन, न्यायमूर्ति मनमोहन। अब इनको क्या बनाया गया है? अब इनको बना दिया गया है प्यारे भाई, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट, उसका इनको जज बना दिया गया है, ओके। मेरे भाई जज बने हैं, चीफ जस्टिस नहीं बने हैं प्यारे भाई। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? चीफ जस्टिस नहीं बने हैं, जज बने हैं मेरे मित्र, समझो तो मेरी बात। चीफ जस्टिस है दिल्ली हाईकोर्ट के, ठीक है, पहले रहे होंगे, ठीक है, अभी नहीं, समझ रहे हो बात? समझो, कभी रहे होंगे। तो भैया अब इनको क्या बना दिया गया? अब ये क्या हो गए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नॉट चीफ जस्टिस, ओके। दोनों में अंतर होता है, चीफ जस्टिस और न्यायाधीश, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जज हैं, चीफ नहीं है, दोनों में अंतर है, चीफ और जज में, चीफ जस्टिस में और सिर्फ जज में अंतर है, ओके। चलो हाल ही में दिवंगत हुए, यानी अभी रिसेंटली भैया इनकी डेथ हुई है, नाम है इनका राज मनचंदा, ठीक है। राज मनचंदा का संबंध किससे है? तो प्यारे भाई इनका संबंध है स्क्वैश से, ठीक है। ये स्क्वैश खेलते थे, अभी इनका रिसेंटली डेड हो गया है। देखो जितने भी डेड होते हैं ना, और जो भी अपॉइंटमेंट होती है प्यारे भाई, बहुत पूछी जाती है, ओके, बहुत बार पूछी जाती हैं, खासकर जो जिनका क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति हों, तो उनको तो जरूर ही याद रखना आप सब, ओके। चल, इनका नाम है राज मनचंदा, ठीक है। किससे जुड़े हैं भैया? ये स्क्वैश से जुड़े हुए हैं। इनके बारे में थोड़ी जानकारी, हाल ही में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी, ठीक है, नाम क्या है? ब्रिगेडियर राज मनचंदा, ब्रिगेडियर रहे हैं, रिटायर रहे हैं, इनका भैया निधन हो गया, यानी डेथ हो गई है। 1977 से 1982 तक लगातार 6 बार इन्होंने क्या जीती थी भैया? राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी। 1983 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला। कब मिला? 1983 में इनको अर्जुना पुरस्कार, अर्जुना अवार्ड मिला। और इनका जो उपनाम था ना, इनको भैया ओल्ड फॉक्स के नाम से जानते थे, ठीक है ना। आपसे कहेगा कि ओल्ड फॉक्स का संबंध किससे है, तो वो संबंध है भैया आपके मनचंदा साहब से, ठीक है। चलो पूरा नाम की बात करें तो नाम है राज मनचंदा, ब्रिगेडियर राज मनचंदा भाई। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा दृष्टि 10 क्या है, ठीक है ना। पूरा नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। पूरा नाम क्या है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर। ये क्या है? ये आपका प्यारे भाई ड्रोन है। क्या है? ड्रोन है प्यारे भाई, ठीक। मैं बता दूं इसका पहला, ये दृष्टि 2 है, ठीक है। दृष्टि 10 जो है ना, इसका दूसरा ये है। पहला वाला तो आपका जनवरी में ही दे दिया था, ठीक है ना। पहला वाला जनवरी में ही इसको दे दिया, दूसरा है दृष्टि 10। देखो बात करते हैं किसने भैया हाल ही में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने क्या किया है? भारतीय नौसेना इंडियन नेवी को दूसरा दृष्टि 10, कौन सा? देखो मैंने अभी बताया, दूसरा दृष्टि 10 स्टार लाइनर भैया निगरानी ड्रोन दे दिया गया, ठीक है ना। सर्विलांस ड्रोन है, इसका नाम क्या है? दृष्टि 10। आपसे कहेगा निम्न में से
दृष्टि 10 का संबंध किससे है? तो प्यारे भाई किससे है आपका? ये ड्रोन से संबंध है। पहला कब दिया गया? जनवरी में दिया गया। दूसरा कब दिया गया? अभी दिया गया। ठीक है, दूसरा दृष्टि 10 स्टारलाइनर निगरानी ड्रोन इनको सौंपा है, यानी सर्विलांस जो आपका ड्रोन है उसको इन्होंने सौंप दिया। किसको? इंडियन नेवी को। कहते हैं यह समुद्री क्षेत्रों में निगरानी करने और समुद्री लुटेरों के जोखिम को कम करने के लिए भारत की समुद्री सेना की क्षमता बढ़ाएगा। ठीक है ना, भारत की समुद्री सेना की क्षमता ये बढ़ाएगा, यानी इंडियन नेवी जो है उसकी क्षमता को ये बढ़ा रहा होगा। या भैया 450 किलोग्राम क्या ले जा सकेगा? पेलोड ले जा सकेगा। भारतीय नौसेना को पहला दृष्टि 10 स्टारलाइनर कब किया गया था भैया? ये भैया जनवरी 2024 में दिया गया था। ठीक है, तो 2 दे दिए गए हैं। अब ये क्या करेगा भैया? अपने इंडियन नेवी की मदद कर रहा होगा। ठीक है, ड्रोन का मतलब क्या होता है प्यारे भाई? अद्भुत 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 अद्भुत। ठीक है, ड्रोन आपको नहीं पता भाई? ड्रोन आपको नहीं पता? अद्भुत हो मेरे भाई, अद्भुत है भाई। कोई बताना जरा ड्रोन क्या होता है? ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा ई सानिध्य पोर्टल किससे संबंधित है? अरे भाई हाल ही में चर्चा में रहा नाम है क्या? ई सानिध्य पोर्टल किससे संबंधित है? तो आप देख रहे होंगे अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस। कल मैंने आपको बताया था कि अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर 16 पोर्टल जारी किए गए हैं। उसी में आपका एक है कौन सा भाई? ई सानिध्य पोर्टल। संबंध है इसका दिव्यांगजन से। ठीक है ना, दिव्यांगजनों से इसका संबंध है प्यारे भाई। कहते हैं अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2024 के अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने क्या किया है भैया? इन्होंने दिल्ली से भारत भर में दिव्यांगजनों के सशक्त बनाने के लिए 16 पहलों की शुरुआत की। उसी में से एक है आपका ई सानिध्य। ओके, क्या है? उसी में से एक आपका ई सानिध्य पोर्टल है भाई। ठीक, चलो चलें आगे। हाँ, ड्रोन एक प्रकार का, देखो ड्रोन क्या होता है, जैसे हमारे पास देखो होता क्या है, आपने देखा होगा छोटा सा यंत्र होता है जो शादी बारातों में क्या होता है कभी कभी उड़ रहा होता है। ठीक, वो हमारे छोटे प्रकार के ड्रोन होते हैं, उनसे हम वीडियोग्राफी करते हैं। उसी प्रकार का एक भैया ड्रोन आपका इस, उसमें भी कैमरा लगा होता है। ठीक, और एक छोटे भैया जहाज की जैसा होता है, देखा होगा छोटे जहाज की जैसा होता है, तो वो उसको बना दिया गया। लेकिन जो दृष्टि आईलाइनर है, ठीक, वो क्या है? बड़ा है। दृष्टि स्टार लाइनर क्या है भैया? इसमें कैमरे लगे होंगे इस क्वालिटी के, और इसमें पंखे लगे होते हैं, और ये कंट्रोल किया जाता है मानव के द्वारा। ठीक है, पता चल गया क्या होता है ड्रोन। ओके भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? भैया नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? प्यारे भाई देखो, इनका नाम है क्या? नेटुम्बो नांदी नदैतवा। क्या याद रखेंगे? नाम है इनका नेटुम्बो नांदी नदैतवा इनका नाम है। और ये क्या बनी है? ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, यानी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया बनी भाई। ठीक है, फर्स्ट। अब देखो बात आ गई नामीबिया की यहां पर, तो नामीबिया की कैपिटल जल्दी से बताएंगे प्यारे साथी, अपने कॉपी में लिखेंगे। तो ये है विंड हॉक। क्या है? विंड हॉक इसकी क्या है? कैपिटल है ना, यानी राजधानी है प्यारे साथी। नामीबिया की कैपिटल क्या है? विंड हॉक। ओके, चलो अब मैं बात करता हूं इसकी मुद्रा क्या है। तो मुद्रा यानी इसकी करेंसी है नामीबियाई डॉलर। कौन सी? नामीबियाई डॉलर। नामीबियाई डॉलर इसकी क्या है? करेंसी है प्यारे साथी। और क्या बनी है भैया? नेटुम्बो नांदी नदैतवा क्या बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है इनको। फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट बनी है कौन? नेटुम्बो नांदी नदैतवा। आगे बढ़ते हैं भैया। कहते हैं सत्तारूढ़ साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन पार्टी। कौन सी भैया? साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन पार्टी की क्या है? इनका नाम है, फिर से पढ़ेंगे, नेटुम्बो नांदी नदैतवा को नामीबिया की क्या बनाया गया भैया? राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है इन्होंने। वह नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। वर्तमान में यह नामीबिया की कौन है? उप राष्ट्रपति है, यानी वाइस प्रेसिडेंट है नामीबिया की। ठीक है, याद रखेंगे भाई, पहली महिला इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाल ही में किस देश में आपातकालीन मार्शल लॉ घोषित किया गया? देखो हालांकि क्या हुआ, इस मार्शल लॉ को भैया 12 घंटे के अंदर ही क्या पता गया? खत्म कर दिया गया। ठीक, लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है भैया? क्योंकि भैया लगा इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये आपका दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया की मैं बात कर रहा हूं। साउथ कोरिया में क्या हुआ? आपातकालीन इमरजेंसी क्या लगी भैया? आपका इमरजेंसी मार्शल लॉ घोषित किया गया। ठीक है, इमरजेंसी मार्शल लॉ यानी आपातकालीन मार्शल लॉ घोषित किया गया। कहां पर? दक्षिण कोरिया में ये घोषित किया गया। ठीक, प्यारे साथी आ जाओ, साउथ कोरिया की कैपिटल बता दो फटाफट। साउथ कोरिया की कैपिटल बता दो फटाफट। ये है सियोल। क्या है? सियोल। और इसकी जो करेंसी है प्यारे भाई वो क्या है? वॉन है। करेंसी कौन सी है? करेंसी इसकी वॉन है भाई। ओके, चलो सियोल और वॉन। अच्छा ये बताओ, ये तो हो गया दक्षिण कोरिया। ठीक, एक आपका वो जो किम जोंग वाला है वो कौन सा है? बताओ जल्दी से। किम जोंग वाला कौन सा है? खतरनाक तानाशाह वाला, उसका नाम क्या है? बताओ जल्दी से। उसका नाम है नॉर्थ कोरिया। क्या है? नॉर्थ कोरिया उसका नाम है। ठीक है, यानी उत्तर कोरिया उसका नाम है। ठीक, उत्तर कोरिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, कहते हैं दक्षिण कोरिया। हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन भैया? राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति का नाम है देखो यू सुक योल। याद रखेंगे कौन है राष्ट्रपति इसके? यू सुक योल ने क्या किया? आपातकालीन भैया मार्शल लॉ, ठीक है, क्या कर दिया? मार्शल लॉ घोषित किया। हालांकि मंत्रिमंडल ने आपातकालीन लॉ को भैया कब से 6 घंटे के बाद इसे हटाने की भैया मंजूरी दे दी। ठीक है, 6 घंटे के बाद ये हट भी गया था, लेकिन लगा है इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है प्यारे भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन किसको कहते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मेरे भाई क्या नाम है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक, यानी विश्व व्यापार संगठन का क्या बनाया गया भैया, इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ठीक है, तो आपको जानकर यह खुशी होगी कि आपने जो अब तक नाम याद कर रखा है वही आपको नाम याद रखना पड़ेगा, इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है प्यारे भाई। ठीक है, इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई। तो नाम है इसका क्या है, नागोजी ओकांजो इवेला। ठीक है ना, क्या है, नागोजी ओकांजो इवेला। ये भाई इससे पहले भी है डब्ल्यूटीओ की, ठीक है ना, इससे पहले भी ये डब्ल्यूटीओ की है। अब मैं बात कर लेता हूं डब्ल्यूटीओ की। डब्ल्यूटीओ आया था भैया किसके स्थान पर, गैट के स्थान पर आया था। इसके स्थान पर गैट, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ के स्थान पर आया था। इसकी स्थापना कब होती है डब्ल्यूटीओ की, बताएंगे पहले साथी फटाफट, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जल्दी से बताओ फटाफट, हाँ अपने मन से। ओके, देखो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। कब भैया, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है प्यारे भाई। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है प्यारे भाई, ये आपका जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा कहां पर पड़ता है, तो जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा कहां पड़ता है, जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। ओके, आप सुनो आगे इनकी कहानी क्या है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब ये भैया इनको दूसरे कार्यकाल के लिए, यानी अगला जो 4 साल होंगे उसमें भी यही रहेंगी। इनका जो दूसरा कार्यकाल है, यानी इनका जो दूसरा पीरियड है इनके ज्वाइनिंग का, वो कब तक शुरू होगा भैया, ये शुरू होगा 1 सितंबर 2025 से। यानी अभी भी भगवान करे इन्हीं के शासनकाल में आप सभी नौकरी पा जाओ, आपको दूसरा डब्ल्यूटीओ का डायरेक्टर जनरल ना याद करना पड़े, मेरी तो यही आशा रहेगी। ओके, हाँ 4 साल नहीं लगाना, मतलब 1-2 साल में आप अपना, 1 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में अपना काम बना ले जाओ। ओके, तो इनका भैया दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, और कब से शुरू होगा, 1 सितंबर 2025 से ये शुरू होगा प्यारे भाई। क्लास रुक रुक कर चल रही है, एक बार आप सभी अपना रिफ्रेश करके आएंगे साथी। ठीक भाई, अजीब अजीब नाम नहीं है, और अपने यहाँ के जैसे थोड़ी ना कि मैकू, रामलाल, है ना, रामदेवी, शिव देवी, ऐसे नाम थोड़ी होंगे भाई। जहां की जैसी कल्चर है वहां वैसा नाम है, वहां के नाम का स्थान है वैसा। ठीक है, अपने यहाँ के नाम थोड़ी ना कि मैकू, मेवालाल, इस टाइप के नाम अपने यहाँ रखे जाते हैं भारत में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उन्होंने पहली बार भैया कब किया था, पहली बार 1 मार्च 2021 को भैया। कब, पहली बार 1 मार्च 2021 को विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ की भैया डायरेक्टर जनरल को घोषित किया गया था। एक जानकारी और इनके नाम भैया, ठीक है, देखो महानिदेशक के रूप में, डायरेक्टर जनरल के रूप में डब्ल्यूटीओ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकन भी है ये, पहली महिला है और पहली अफ्रीकन भी है प्यारे साथी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंच चुके हैं हम। हाल ही में किस भारतीय राज्य को यूनेस्को द्वारा भैया क्या गया, विश्व विरासत, यूनेस्को द्वारा क्या गया, विरासत पर्यटन के लिए, किस भारतीय राज्य को यूनेस्को द्वारा विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य भैया घोषित किया गया है, यानी टॉप डेस्टिनेशन भैया अनाउंस किया गया है। अब देखो यहां पर बात आई है यूनेस्को की, थोड़ी सी जानकारी हम यूनेस्को की कर लेते हैं। यूनेस्को क्या होता है, यूनेस्को कौन सी बला है भाई। ठीक है, देखो भाई मेरे बात करूं मैं यूनेस्को की, ठीक, तो यूनेस्को भैया, यूनेस्को का भैया सदस्य भारत बना था कब, 1946 में। ठीक है, यूनेस्को का सदस्य भैया भारत बना था कब, यूनेस्को की स्थापना कब होती है, 1945 में, 1945 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, यूनेस्को की, भारत कब बना इसका सदस्य, भारत इसका सदस्य 1946 में बना था प्यारे साथी। कब बना था, 1946 में भारत इसका सदस्य बना था। ठीक है, इसमें 2 प्रकार की चीजें होती हैं, एक होती है मूर्त और एक होती है अमूर्त, यानी एक होती है इंटेंजिबल, एक होती है टेंजिबल। तो अगर मैं बात करूं मूर्त की, तो मूर्त भैया भारत में मूर्त साइट्स कितनी है, यानी टेंजिबल साइट कितनी है, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, टेंजिबल साइट कितनी है बताओ। मूर्त को इंटेंजिबल बोलते हैं, ठीक है ना, और एक होता है हमारा कौन सा, अमूर्त भैया, कौन सा, अमूर्त होता है। ठीक, ये 2 प्रकार की होती है, अमूर्त और मूर्त। मूर्त, ठीक है ना, मूर्त की अगर बात करें, अमूर्त की, अमूर्त को इंटेंजिबल बोलते हैं और इसको हम